क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 3 है, पुराने बुक में चैप्टर 4 का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पार्ट 3 और ये अंतिम पार्ट है। तो ये नोट्स है, तो इसको अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे भारत में चुनाव होता है, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। तो यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे हम बताए कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाता है, जैसे आपके क्षेत्र में कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुना जाता है, तो उस जितना एरिया होता है तो उसको मैंने हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी बनने के बाद सपोज वहाँ बुक में गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट का दिया, गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि कर्नाटक का है, तो उसी को मान के चलती है आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो वहाँ पर उसके बाद जाके वोटर लिस्ट बनता है कि कौन कौन वोटर देगा, कौन वोट देगा, उसका लिस्ट बनता है। जो 18 साल से जो भारत में है उम्र जो उस 18 साल या उसके ऊपर है, उसको वोट देने का अधिकार है, यानी यूनिवर्सल मतलब सबको एडल्ट मतलब कि जो 18 साल और फ्रेंचाइज कि राइट टू वोट देने का अधिकार है। फिर घोषणा करता है इलेक्शन कमीशन है, जो डेट घोषणा करता है कि कब वोट होगा, डिक्लेरेशन ऑफ डेट ऑफ पोलिंग। फिर उसके बाद जो लड़ना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो फाइलिंग करता है नॉमिनेशन, अपना नामांकन जो जाके वहाँ डीएम ऑफिस होता है या डीसी ऑफिस होता है, वहाँ जाके चुनाव का जो है फार्म भरता है। फिर स्क्रूटनी होता है, जो फार्म भरता है उसमें जो सही सूचना दिया है कि नहीं, कहीं गलत हुआ या क्या। और उसके बाद जाके नाम वापसी का डेट होता है, विड्रॉल और नॉमिनेशन। हो सकता है कोई चुनाव फार्म भर दिया लेकिन उसको लगा कि कोई समझौता हो गया, वो चुनाव नहीं लड़ेगा, तो अपना नामांकन वापस ले सकता है। जब चुनाव सारा कुछ हो गया, प्रक्रिया अपना नामांकन हो गया, उसको चुनाव चिन्ह मिल जाता है, तो उस समय से इलेक्शन कैंपेन होता है। जैसे इस चैप्टर के शुरुआत में ही पार्ट वन आपने देखा होगा कि किस तरह से जो देवीलाल है हरियाणा में, वो चुनावी जो रात के 12 बजे लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो जो प्रचार होता है उसको हम लोग चुनाव प्रचार कहते हैं, यानी इलेक्शन कैंपेन कहते हैं। फिर पोलिंग, फिर इलेक्शन डेट होता है, जिस दिन चुनाव तिथि होगा उस दिन वोटिंग होता है। फिर अगर कहीं मैंने कुछ अगर ज़रूरत पड़ा तो री पोलिंग होगा, नहीं तो अदरवाइज फिर काउंटिंग होगा, वोट का काउंटिंग होगा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, फिर चुनाव का घोषणा कर दिया जाएगा कौन जीता। तो इस तरह से हम लोग पढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आजकल कम होता है, क्योंकि आजकल ईवीएम रहता है। नहीं तो पहले बैलेट बॉक्स होता था कि उसमें एक पेपर में मोहर मारी और इसको बॉक्स में डाल दीजिए। तो उसमें बहुत सारा था कि अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन की धांधली होने की संभावना थी। क्या क्या धांधली हो सकता है कि इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर लिस्ट, कि वोटर लिस्ट से जो गलत नाम है उसको जोड़ दिया गया और सही नाम को हटा दिया गया। फिर मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटी, हो सकता है जिसकी सरकार हो तो अपना जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज है या रूलिंग पार्टी का जो अधिकारी है उसको सपोर्ट कर रहा है। फिर एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच, जो अमीर है बहुत पैसा खर्च कर सकता है, हो सकता है वो अपना चुनाव जीत भी जाए इसके चलते। फिर इंटीमेशन ऑफ वोटर एंड रिंगिंग ऑफ द पोलिंग डेट, के वो जो वोटर्स है उसको समझाने का, तो ये धांधली अनफेयर प्रैक्टिस हो सकता है। अब पावर एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब अभी जैसे पहले थे 1987 तक क्या था कि एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था, और उस समय थे इलेक्शन कमीशन जो बने थे टीएन सेशन। तो टीएन सेशन इतना कड़ाई कर दिए लोगों को कि पॉलिटिकल पार्टी को तब जाकर पता चला कि चुनाव आयोग को होता है, नहीं तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन को ध्यान नहीं देता था, लगता था कि कोई पावरफुल नहीं है, जो सरकार करता वही चुनाव करता है। लेकिन जब से टीएन सेशन इलेक्शन कमिश्नर बने और वो अकेला होते थे, तो वो इतना ये कर दिया कि नहीं तो पहले रात को 12 बजे तक रात भर प्रचार होता था, किसी घर के आगे पोस्टर चिपका दिया जाता था कि ये फलना पार्टी का है। लेकिन अब वो सब जो टीएन सेशन अब बंद करा दिया, उसने टाइम घोषणा कर दिया कि इतना इतना प्रचार कर सकते हैं। और जो पैसा का जो खर्च है, तो इसीलिए उसको प्रतिबंध लगाने के लिए तो वहाँ पर क्या क्या कि दो और इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो पहले एक होता था, अकेला होता था टीएन सेशन में, लेकिन उसमें और दो जोड़ दिया गया, यानी अब तीनों मिला कर डिसीजन करेगा। उसी में से जो तीन होता है उसमें से एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि अभी सुनील अरोड़ा है। फिर यहाँ पर जैसे अभी दो है, तो कल ही एक राजीव कुमार का अपॉइंटमेंट भी है और एक पहले से है, तो यानी आप देख रहे हैं कि तीन जो है तीन होता है। तो अभी आप तीनों का नाम याद रखना है। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। फिर उसी समय ये भी हुआ कि हर राज्य में स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होगा। जैसे बिहार में चुनाव होने वाला है, तो यहाँ पर भी चुनाव आयोग एक होगा और उसका एक आयुक्त होगा। तो इसको ध्यान देना कि उसमें तो इसीलिए होता है कि पावर की क्या शक्ति है, क्या फंक्शन है। तो उस समय से जब टीएन सेशन आने के बाद से कि इसका पता चला, तो उसी के आधार पर है कि इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंटेंट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू बी डिक्लेयर ऑफ द रिजल्ट। जब चुनाव का घोषणा होता है कि इतना तारीख से चुनाव है, उस दिन से लेकर जब तक चुनाव का
रिजल्ट निकालता है तब तक जो इलेक्शन कमिश्नर है वो पावरफुल हो जाता है, वो सारा जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में रहता है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, आचार संहिता लागू कर देता है, एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी डैट वायलेट इट, और कोई भी इसको अगर नहीं मानता है तो उसको पनिशमेंट करता है उस पार्टी को। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट यूज एंड मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंटल पावर। तो यहाँ पर उसने जो सरकार है उसको भी आदेश देता है। आप देखेंगे जब भी अभी बिहार में चुनाव है तो बहुत सारे डीएम का तबादला हो गया, एसपी का तबादला हो गया, तो ये जो तबादला होता है वो इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन देता है, उसको संदेह होता है वो ठीक से चुनाव ना कराए तो उसको ट्रांसफ़र कराया जाता है। व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन नॉट द गवर्नमेंट। जब चुनाव का घोषणा होता है तब से इलेक्शन कमीशन के अनुसार सब अधिकारी रहता है, नहीं कि सरकार का अधिकारी। अब है कि चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब ये चीज़ अभी चैलेंजेस है कि कैसे अच्छा चुनाव किया जाए। तो अब जो है कि कैसे किया जाए, तो मनी पावर को कंट्रोल किया जाए, ये कि पैसा ज़्यादा खर्च नहीं हो। तो टीएन सेशन ने इसको प्रतिबंध लगा दिया था, उसी से सब लागू है कि जो भी खर्चा होगा उसको सबको लिखना पड़ेगा। फिर अपना जो क्वालिफिकेशन इसमें भी जो होता है वो टीएन सेशन ही लागू किया था। फिर कैंडिडेट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड स्मॉलर पार्टी सफ़र डिसएडवांटेज, कि जो छोटी पार्टी होता है, निर्दलीय होता है, उसका पैसा नहीं होता है, तो ये भी एक चैलेंजेज है। फिर लिटिल चॉइस ऑफ द ऑर्डिनरी वोटर, अब वोटर उसको पता है कि वो गलत है फिर भी उसको बीजेपी या कांग्रेस टिकट दे दिया, लोग उसको पसंद करा तो उसको ही वोट करता है। मेजर रोल ऑफ द डोमिनेट फैमिली एंड द रिलेटिव्स, और ऐसा देखने में आता है कि कोई दल का जो है उसमें किसी एक पार्टी का ही प्रभाव होता है, मसल्स पावर, ताकत का ही पावर होता है। तो इस तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।